अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। 10 जुलाई के दूसरे व्लॉग में खुशामदीद। बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अंधाधुंध पैसे का इस्तेमाल, इससे बदनाम ज़माना ब्लैक वाटर का क्या ताल्लुक है, और फिर एक ड्राइवर की नौकरी से लेकर सेंटोरस माल तक के सफ़र की कहानी। फिर हाफिज़ साद रिजवी साहब को दोबारा नज़रबंद कर दिया गया, क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? फिर सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की मुजवजा तकर्रियों पर वकला तंजीमें सरापा एहतजाज क्यों हैं, और फिर लाहौर हाई कोर्ट बड़ा मसला बन गया हुआ है जजेस वाला, ठीक है। और फिर लाहौर हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस पंजाब हुकूमत पर बरहम, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरों को बुलाकर खबरदार कर दिया। और जो हम पहली वीडियो में बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब से FIA की मुबैना बदतमीजी वाला मामला, हाँ वो आज पेश हुए हैं ना, उनकी जमानत का मामला जो था FIA वाले केस में। हाँ जी, वो 2 अगस्त तक उसमें तस्हीह हो गई है जी इंटरनल बेल में। बिल्कुल। तो वहाँ उन्होंने कहा जनाब ये मेरे साथ बदतमीजी करते थे। बिल्कुल। वहाँ तो जो सवाल पूछते थे मैं तो जवाब दे रहा था। तो ये मुझे जब मैं बताता हूँ कि जनाब मैंने तो अपना मेरा नुकसान किया है, मैंने चीनी वाली इशू में, और फिर ये कह के लगाते थे, ठट्ठा लगाते थे, मजाक करते थे। बिल्कुल। ये हम पहले भी कह चुके हैं। FIA जो है ये जो न्याय में केस की इंक्वायरी कर चुका है, हाँ जी, ये दोबारा इंक्वायरी हो नहीं सकती। ठीक है, यही इनका नुक्ता है डबल कैपिटी वाला कि आइन में ममानत है जी। अब फौरी तौर पे FIA वाले मैदान में है, ठीक है। उन्होंने जनाब इसका जवाब दिया जी कि जनाब इसे ही जवाब नहीं देते, हम कोई और सवाल पूछते तो कहते हैं मैंने पंजाब की बड़ी खिदमत की है। अच्छा। हम कहते हैं कि बच्चों ये पैसे जो आपके ट्रांसफ़र हुए हैं जी, ये कहते हैं बच्चों से पूछें। बिल्कुल। और अगर कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसे बनाई है, कहते मेरा वकील जवाब देगा। जी, हमने तो चाय शाय भी पिलाई है, अच्छा। बड़ी इज्जत के साथ उनको बिठाया है, एक मुल्ज़िम के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं ना उनको। हाँ जी। बात यह है कि यार जब पैसे इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं, नहीं, पैसे तो ट्रांसफ़र हुए हैं इनके बच्चों के मुलाजमीन के अकाउंटों में। हाँ जी। और जो एसेट्स हैं जी, वो हैं उनके बच्चों के, उनसे पूछें। हाँ जी। बात तो उनकी ठीक है, ठीक। और इन्हीं सवालात के जवाब ये पहले दे चुके हैं। जब 2009 में अदलिया बहाल हुई है ना, जी जी, इनकी हुकूमत थी और ख्वाजा शरीफ बन के चीफ जस्टिस। ठीक है। वहाँ उन्हें भी सो मोटो लेने का बड़ा शौक था। ठीक। सो मोटो का इख्तियार था, हाई कोर्ट के पास सो मोटो की पावर नहीं होती, ओके। लेकिन वो ले लेते थे। बल्कि वो अली जफर जो शुगर मिल्स की एसोसिएशन के वकील थे, उन्होंने तो दराज भी कर दिया था। फिर इन्होंने अंदर खाते एक और पिटिशन डलवा के इनको 45 रुपये रेट, अच्छा, चीनी का बड़ी महंगी हो गई चीनी उन दिनों। यही सूरत हाल जब है, अब भी 110 तक चलेगी। जी बिल्कुल। अरबों का फायदा हो गया। और आपके शहजाद अकबर साहब को ये पता ही नहीं कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन्होंने महंगी चीनी खरीदी है। अच्छा, ठीक है। और उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं पता करता हूँ। इनको सिर्फ ये पता है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा, इनको इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, ख्वाजा शरीफ साहब ने वो काम उठा दिया। हाँ जी। वो मैं भी ज़रा थोड़ा सा ना इस हक में था कि सो मोटो पावर शावर उनके वो एक मुज़ाकरा हुआ TV पे। ठीक है। अली जफ़र साहब मेरे साथ एक किसी कोई ख़तून थी, किसी लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल। हाँ। तो हम दोनों ने क्या करके ना अली जफ़र को वहाँ झूठा कर दिया कि नहीं पावर है इनके पास। हालांकि थी। मैं ख्वाजा साहब से मिला, मैंने कहा ख्वाजा साहब क्या कर रहे हैं आप, आपके पास सो मोटो की तो पावर, सो मोटो की पावर नहीं है। और दूसरा ये है कि चीनी का रेट मुकर्रर करना अदालतों का काम नहीं है। जी। तो उन्होंने जो मुझे बात बताई वो खबर है, शहबाज शरीफ फैमिली के साथ उनके बड़े करीबी तल्लुकात थे। ठीक है। हाँ जी। बड़े, बल्कि उनको एक दौर में जब वो चीफ जस्टिस थे तो वो उनको वो नून लीग के खिलाफ कोई बात करता था तो वो बार के इजलासों में भी उस पर बात कर देते थे। अच्छा, वकालत कर देते थे नून लीग। ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि ये मुझे शहबाज शरीफ ने बताया है। हाँ। और इनकी इतनी मिले हैं जी, शहबाज शरीफ वगैरह की, और ये कहते हैं कि हम घाटा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अवाम को फायदा होना चाहिए। ठीक है। तो चीनी वाली बार बार बात करते हैं ना। जी जी जी। घाटा क्या होना, यानी प्रॉफिट कम कर लेंगे अपना। बिल्कुल। यहाँ 10 अरब प्रॉफिट होगा, वहाँ 2 अरब पे चले गए। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये है कि ये शहबाज शरीफ
उसके पीछे था कि अगर आप कर देंगे ना जी आर्डर, तो मैं मिल वालों को ऐसे डंडा दूंगा, क्योंकि मैं भी मिल वाला ही हूँ, जी मेरे बच्चों की मिलें जी। हैं, उनको मैं मना लूंगा, बाकियों को मैं डंडा दे के इस रेट पे ले आऊंगा नीचे। आएगी। और फिर किया था इन्होंने, ठीक है। घी का भी किया था, हाँ इसका भी किया था, सही। चीनी का। तो वो सही कहते हैं कि ये कि मैंने ये खिदमत की है, खिदमत की और है। मैंने ये चीनी, मैंने तो नुकसान बर्दाश्त किया चीनी को। ठीक है। और ये इसके गवाह चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ हैं, जिन्होंने मुझे ये बात बताई है। बिल्कुल। फिर शहबाज शरीफ की जो गुर्रस थी, जो उनके काम थे, उनके तो गवाह सब पूरा यार पाकिस्तान, पूरा बस पंजाब ये है। ऐसे है ना, वो आइंदा आने के लिए वो खौफ, और ये वो ऊपर इमरान खान, परेशानियां, ये वो। बिल्कुल अगला अच्छी बात सवाल है। क्या था वो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पैसे का उसकी, अंदाज़। वो तो बड़ा, वो उसमें थोड़ी सी खबर देंगे। अच्छा। वो पहले साद रिजवी साहब। साद रिजवी साहब, यार साद रिजवी साहब की जो नजरसानी बोर्ड में जी उन्हें पेश किया गया था जी 2 जुलाई को। हाँ जी 2 जुलाई को पेश किया, क्योंकि उनके वो 90 दिन पूरे होने वाले थे। 11 जुलाई को हाँ जी पूरे उनके दिन पूरे हो जाने। तो उसके बाद ज़रूरी होता है कि नज़रसानी बोर्ड से तस्हीह के लिए इजाज़त ली। ठीक है। उन्होंने कहा नहीं जी, आपको जो रिकॉर्ड शिकार लेके आए ना, मैं नहीं मानता इनको। बोर्ड ने कहा 3 रुकनी बोर्ड, 3 हाई कोर्ट के जज जी वो थे 3 MPO के तहत बंद। पंजाब पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस 1960 का है, उसका 3 के अमन आमा के लिए ये बन सकते हैं, खतरे का बायस, ठीक है ना, सबब बन सकते हैं। तो जनाब इनको नज़रबंद कर दिया जाए, वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है। अब आपने सवाल किया था शुरू में कि क्या तौहीन अदालत बनती है। जी मतलब यह है कि इसमें तौहीन अदालत नहीं बनती। नज़रसानी बोर्ड का फैसला है, उसको उस तरीके से नहीं लिया जाता कि उसमें कहाँ चैलेंज करेंगे वो, हाँ जी अदालत में चैलेंज करेंगे, नज़रबंदी को चैलेंज किया जाता। लेकिन इन्होंने एक चालाकी ये की है, हाँ वो अदालत ने पहले ही कहा था कि बदनीति ज़ाहिर हो रही है आप लोगों की। अब जो 9 मुकदमात हैं हाँ जी दहशतगर्दी के, पुलिस वाले 2 शहीद हुए हैं हाँ जी FIRs में, बिल्कुल। पहली FIR जो है वो यही थी। ठीक है। और मुझे लगता है वो इन्होंने वापस ले लिए शायद। अच्छा। आपके जो वज़ीर दाखिला है ना, जी जब फिर दोबारा वो 16 साल करके गए हैं हाँ जी कि हमने कहा है कि अपील करें आप, जो हमने कल कर दिए तंजीम दहशतगर्दी के कानून के तहत, और ये और वो। अब इन्होंने वो चैप्टर तो क्लोज कर दिया है MPO वाला। ठीक है। अब इन्होंने जो आर्डर मैंने आपको बतवाया, अगर हो सके तो, जी जरूर दिखा देते हैं बिल्कुल। अब इन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत उन्हें नज़रबंद कर दिया 90 दिन के लिए। ठीक है। अगर इनको गिरफ्तार रखना मकसूद था, वो जो 9 मुकदमात हैं जिनके FIR हैं, हाँ जी उनमें गिरफ्तारी क्यों नहीं डाल रहे हैं? सीधी बात है, उनमें गिरफ्तारी डालें हाँ और अंदर रखें। हाँ जी ठीक अब है। ये अगर 90 दिन ये रखेंगे, फिर उनकी गिरफ्तारी डालेंगे, और फिर वो बेलें शेलें करवाएंगे, और फिर 90 दिन तो गुजर ही जाएंगे ना हाँ जी। बकौल इनके। बिल्कुल। वो इसको चैलेंज करेंगे, करते हैं नहीं करते। अब इन्होंने कहा जनाब ये हदायत देता है साद रिजवी अपने वर्करों को कि जनाब ये जो दहशतगर्दी करो, जलसे करो, जुलूस हाँ। करो, बसें बंद कर दो, हाँ ये कर दो। और वो अब मुझे फुटेजेस भेज रहे हैं तरीके लबैक वाले के, जनाब देखें तो पुलिस वाले आगे वो लगा रहे हैं, मोटरसाइकिलों को तोड़-फोड़ कर रहे हैं, हमारे खाते में डाला हुआ, ये कौन बंदे हैं जो कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने अब ये कर दिया, अब इसको नए सिरे से चैलेंज करना पड़ेगा उनको। ठीक है। या सर एक और खबर भी थी आज की, हाफिज साद रिजवी के चचा ने कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की है। हाँ, वो ऐसे पता वो क्या था, जब ये गिरफ्तार हुए तो इनके चचा ने चैलेंज किया था इनकी गिरफ्तारी को। अच्छा। गिरफ्तारी क्यों है? वो हाई कोर्ट ने कहा वो तो नजरबंद है, अब गिरफ्तारी वाला मामला नहीं, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। ठीक है। उसके खिलाफ उन्होंने अपील की हुई है। ओके वो शायद 12 को लगी हुई है। जी 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 ठीक है। वो नई दरखास्त नहीं, यानी वो कोई नया केस नहीं है, वो पुरानी गिरफ्तारी वाला केस है। ठीक है। लेकिन अब वो MPO के तहत उन्होंने MPO की बजाय उन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर करके उन्होंने दहशतगर्दी में अंदर कर दिया। ठीक है। ये सारा मामला है। और तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की तैनाती पर वकला तंजीमों का एहतजाज है, ये क्यों? यार वो बड़ा अजीब सा मामला है। पहले साकिब निसार साहब थे जब चीफ जस्टिस, हाँ जी, और वो सिंध से मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर को नीचे से 6-7वें नंबर से हटा के ले आए। ठीक है।
अब जो मिस्टर जस्टिस गुलजार साहब हैं, ये एक तो 2 सीटें फिल करनी है हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट की, और 13 जुलाई को इजलास है जुडिशल कमीशन का, ठीक है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते हैं, हाई कोर्ट्स के सीनियर जज भी, और वकला नुमाइंदे भी होते हैं, अटॉर्नी जनरल भी होते हैं, वजीर कानून भी होता है जी। उस जुडिशल कमीशन का मेंबर। ठीक है। ये एक तो इन्होंने बलोचिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, जी जी। मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ठीक है। वो वकील कहते हैं ठीक है, सीनियर मोस्ट बंदा है, वही जाना जाना चाहिए। चाहिए, राइट है। और दूसरे नंबर पे जो ये लेके आए हैं मोहम्मद अली मजहर साहब। अच्छा मोहम्मद अली मजहर साहब 5वें नंबर पे है सिंध हाई कोर्ट में। अच्छा, ओके। पहले सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एहतजाज किया, जनाब ये क्या हो रहा है, हाँ। बाकी जो 4 जज हैं, हाँ जी। क्या वो चारों ही इस काबिल नहीं है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए? बिल्कुल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट क्यों नहीं? जी। उनकी वो सीनियर मोस्ट, वो कहते हैं अल जहार ट्रस्ट केस में ये तय हो चुका है कि सीनियर बंदा ही जाएगा। ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट से भी ये ले गए थे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को, जूनियर थे वो, हाँ जी। लेकिन नीचे से उठा के ले गए, ठीक है। किसी ने पूछा ही नहीं, हाँ जी। कोई पूछने वाला ही नहीं। अब वकला जो है वो मैदान में आए। जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना जजेस, हाँ जी। ये बड़ा हिसाब किताब करते हैं अपना। ठीक है। राशिद अजीज खान साहब होते थे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने मुझे खुद बताया कि वो इनकी ख्वाहिश होती है जब चीफ जस्टिस होता है ना कि मैं इतनी रवा रिटायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाँ जी। लाहौर हाई कोर्ट को तरजीह देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो पूरा सूबा उनके मतहत होता है। वहाँ तो सिर्फ एक जज होते हैं, यहाँ इंतजामी तौर पर पूरी अदलिया उनके मतहत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये हिसाब लगाते हैं जजों की रिटायरमेंटों का जी। सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। कि फलां बंदे ने फलां तरीक को रिटायर होना है, फलां ने फलां को, अगर मैं आज जाके वहाँ उठा लूँ तो मैं सीनियरिटी में फलां नंबर पे हूँगा, और फलां चीफ जस्टिस के बाद मेरा चांस बन जाएगा कि मैं चीफ जस्टिस बन जाऊँ। ठीक है। ये पूरा हिसाब लगाते हैं। सही है। अब जो मुनीब अख्तर साहब हैं, हाँ जी। जो साकिब निसार साहब जो ले गए थे, जी जी। उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, ओ। जूनियर थे वो। जी जी जी। जस्टिस उमर ता बंदयाल, हाँ जी। इनके बाद जी। गुलजार साहब के बाद फिर काजी साहब, फाजिल साहब। काजी फाजिल साहब, फिर एजाज अल हसन साहब, जी। फिर एजाज अल हसन साहब 2025 में रिटायर हो गए। रिटायर होंगे, और फिर आ जाएंगे मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ओके। वो 2027 तक रहेंगे। 2027 में आ जाएंगे जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान। ये प्लानिंग देखें कहाँ से कहाँ तक जा रही है। 10 साल यानी उन्हें, हाँ ये सही बता रहा हूँ मैं, ठीक सही है। बता रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ सही बता रहा हूँ। सही। अगर ऊपर वाले 4 जो आते हैं ना, हाँ जी। वो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं सिंध वाले, जी। वो रिटायर हो जाएंगे हाँ जी। पहले पहले। मुनीब अख्तर साहब की जो तारीख पैदाइश है ना, वो है 14 दिसंबर 1963। ठीक है। वो 13 दिसंबर 2028 को रिटायर हो जाएंगे। हाँ जी। उनके बाद कौन आएगा, जो अब जिनको लेके जाना चाह रहे हैं, मोहम्मद अली मजहर साहब। ओके। मोहम्मद अली मजहर साहब जो है 5 अक्टूबर 1964 इनकी तारीख बताइए। तारीख पैदाइश है, और ये 4 अक्टूबर 2029 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। 2028 से दिसंबर 28 से वहाँ तकरीबन 1 साल तकरीबन ये चीफ जस्टिस रहेंगे। वो तो ये सारा, वो कहते हैं जूनियर क्यों, हाँ जी। ऊपर वालों को क्या है, बिल्कुल। वो क्यों नहीं। रशीद रिजवी जैसे लोग जो है ना, हाँ वो जी। वो भी ये कह रहे हैं, और दूसरा ग्रुप भी यही कह रहा है। ठीक है। दोनों ग्रुप जो है, हामिद खान और दूसरा ग्रुप जो है, दोनों ये इस बात पे मुत्फिक है कि ये गलत हो रहा है। बिल्कुल। ये नई नई रवायात डाली जा रही हैं। वो तो ये आमरीत के दौर में ऐसा होता था कि फकीर मोहम्मद खोखर को 13वें नंबर से हटा के सुप्रीम कोर्ट ले जाए, इस तरह होता था। जी। अब वो काफ़ी अरसे से वो सीनियरिटी को मद्देनजर रखा जाता था जी। लेकिन अब फिर वही इस पे वो एहतजाज कर रहे हैं वकला। ठीक है। अब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं, हाँ जी। मकसूद बुट्टर साहब, उन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, ओके। और जो कमीशन के दीगर अरकान हैं उनको, हाँ जी। तो भाई साहब ये काम ना करें जो हो रहा है। ये अल जहार ट्रस्ट केस जिसने सीनियरिटी का असूल तय किया था, उसके असूलों के खिलाफ है, आइन के मुनाफी है, और एक होता है तवक्को का असूल कि मुझे तवक्को है कि मैं ये हो जाऊंगा, हाँ जी। उसकी वायलेशन है। बिल्कुल।
यानी कि सीनियर मोस्ट जज को ये तवक्को है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर हो जाऊंगा, वो नहीं होता। एक्सपेक्टेशन का रूल है वो। ठीक है। वो ये कहते हैं कि ये ना इसको बंद करें, अगर वो ये ना बंद हुआ तो ये आगे तक मामला खराबी एहतजाज वगैरह और ये हो सकता है, 13 को इजलास है, हो सकता है उससे पहले ये नामजदगी वापस हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए नामजदगी करनी है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। ठीक है, उन्होंने नामजद किया और वो उस कमीशन के सरबराह भी हैं और आमतौर पे वो ब्रादर जजेस जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनसे भी मुशावरत कर लेते हैं, और सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो कमीशन में ही बैठे होते हैं। सर ये एक, अगर वो अपनी बात पे अड़ गए और मुकला अपनी बात पे अड़ गए, एक न्याय तनाज़ा शुरू हो गया, जिसको कहते हैं दो पहिए हैं, हाँ जी, बार और बेंच। तो ये ना हो कि एक पहिया पंचर हो के कहीं पड़ा हो, दूसरा पंचर हो के कहीं पड़ा हो। हाँ जी, ये एक मसला खराबी हो मुस्तकबिल में खराबी हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जरूर गौर कर रहे होंगे। ठीक कि है, ये इख्तिलाफ ठीक है। तो सर जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, ये क्यों बरहम है पंजाब हुकूमत पे? यार ये बरहम इसलिए है कि इन्होंने बुलाया था चीफ सेक्रेटरी वगैरह, हाँ जी, लॉ सेक्रेटरी भी आया था, और इरम बुखारी एक खातून है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सर्विसेज का जो सेक्रेटरी, इन्होंने भेजे होते हैं हुए जो है ना एक्स कैडर जी, कोर्स, उनके लिए नाम भेजे हुए हैं। अरसा ही हो गया, मई में गए हुए हैं, कोई कहीं कब गए हुए हैं, जिसका हमने जिक्र किया था वो एहतसाब अदालतें वगैरह जब मिलने आया था वो। ये पंजाब से मुतल्लिका जो अदालतें हैं ना जी, उनके बारे में उन्होंने कहा कि भाई 10 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं करेंगे तो जो मैंने नामजदगियाँ की हैं ना वो कैंसिल। ठीक है। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि आइंदा, अब तो मैंने 3 नाम भेजते हैं ना, हाँ जी, अब एक नाम ही भेजा करना है हमने, हाँ अब लगेगा, वो आपने मंजूर करना तो करे, नहीं करना तो फिर ना करे। और उनका अगर ये 10 दिन में ना हुआ जी, तो आइंदा हमने एक्स कैडर में जज देने बंद कर देने हैं। अच्छा, ओके, हाँ, उसमें जो उन्होंने बताया है हाँ जी, कि जो अदालतें खाली है 7 के करीब, कंज्यूमर कोर्ट्स लाहौर की और गुजरांवाला की खाली है, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के 2 मेंबरान की सीट खाली है, सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन लाहौर की सीट खाली है, 2 अदालतें एंटी करप्शन की खाली है, चेयरमैन डायरेक्ट कोर्ट बहावलपुर की असामी खाली है, और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को रेगुलराइज करने के लिए कायम कमीशन के चेयरमैन और जुडिशल मेंबर के लिए जो नामजदगियाँ भेजी गई हैं वो कहते हैं कि अगर करना है तो करें, नहीं तो ना दें। ये तो पंजाब के साथ किया है ना, जो एहतसाब अदालतें खाली हैं वो करनी है वफाक ने जी, जिनको भी खींचेंगे। ये असूल पंजाब पे ही लागू नहीं होगा, वहाँ भी लागू होगा। ठीक है, ये ज़रा मुझे थोड़े से ना सख्त किस्म के लगे हैं बंदे। ठीक है, ये जो अमीर मोहम्मद भट्टी साहब है, ज़ाहिर है यार वो तो हंसने वाली गल नहीं है। नहीं, मुझे मर्सिडीज याद आ रही थी। नहीं, मर्सिडीज क्या है यार, उसका उनका राइट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका कोई ब्लैक वाटर का ताल्लुक? यार ब्लैक वाटर का ताल्लुक, ये पैसे जो हैं अमीन कुंडापुर साहब ने जो 3 लाख समथिंग, कितने पैसे थे? हाँ जी, 3,90,000, 3,90,000 रुपए वो उन्होंने बांटे वहाँ पे, बांटे थे। हाँ जी, और उसका वज़ाहत मुखालिफिन चले गए, बिल्कुल, और उन्हें बुलाया उनको जो मुतलका थे, अजहर सादक है कोई, हाँ जी, उम्मीदवार पीटीआई का, वो एक और बंदा बीच में आ गया पीटीआई का जी, कूद के, चौधरी रासर, उनका जनाब ये तो मुझे देख गए थे, हाँ, तो इनका जो अजहर सादक तक तल्लक ही कोई नहीं, तो मैं वर्कर हूँ, मुझे वो दे गए थे जी। वहाँ ज़रा कानून और तरह का है, इलेक्शन कमीशन का, हमारे ज़रा इलेक्शन टूल्स और तरह उनके, और जी जी जी, वहाँ तो वो MPA, मौजूदा MPA और वज़रा और ये पाकिस्तानी वज़रा सारी का कम्पेन भरवा सकते हैं। वो उन्होंने RO ने जब्त कर लिए पैसे, पाक सरकार कि वो पैसे हमें दे दो, आइंदा नहीं करना ये बात, और इलेक्शन कमीशन को मामला भेज दिया, और अजहर सादक के बारे में कहा कि वो उसका तल्लक नहीं बनता, वो कह रहे हैं शिमरेज साहब ने अपने, रासिफ साहब ने अपने, ये जो पैसे हैं ना ये पाकिस्तानी हुकूमत के नहीं है। अच्छा, आप कल कह रहे थे इतने अरब रुपए गंडापुर की स्वाबदीद में चले गए, वो रुपए नहीं है ये। अच्छा, ये रुपए वो है जो बड़े अमीर लोग देते हैं। आपने कल परसों एक जिक्र किया था सरदार तनवीर इलियास का, बिल्कुल, जो सेंटोरस माल के मालिक हैं जी, और वो मावने खसूसी हैं पंजाब हुकूमत के इन्वेस्टमेंट। ऐसे लोग जो है ना उनके पास पैसा है, वो
पार्टी फंड्स के नाम पे, अच्छा, अतियात के नाम पे एटीएम बने हुए हैं ना जी, जी, एक जी, तरह जी, से। जी, जी। उनको भी टिकट मिला हुआ है, वो भी एमपी है। लड़ रहे हैं बिल्कुल इलेक्शन। देखो ना, वो यहाँ भी मापने से और वहाँ भी ये उनकी क्वालिफिकेशन। अब मुबैना तौर पर जो मुझे बताया गया है, जो कहा जा रहा है, जी जी। भाई साहब ने अपनी जिंदगी का आगाज ड्राइवर से शुरू किया था। ड्राइवर वीजे पे सऊदी अरब अच्छा गए थे। ठीक ठीक। वहाँ सऊदी अरब गए, वहाँ जो कंपनी थी जिसमें ये ड्राइवर थे, हाँ जी, वो कुछ सप्लाई कर दी थी अमेरिकी फौजी अड्डे को। जी अमेरिका का वहाँ एक अड्डा था, ठीक है, वहाँ कुछ सप्लाई, वो कंपनी सप्लायर थी वहाँ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जी जी जी। अब रोजाना आना जाना लेके बतौर ड्राइवर, तो वहाँ उनकी जो अमेरिकी हैं, हाँ जी, उनके साथ सेटिंग। बंदा तेज हो जी करूँ वो तो कर लेते ETCT सेटिंग, कोई मसला ही नहीं। ETCT फिट कर लेता है। हाँ जी, और फिर जनाब उनकी उन्हीं दोनों ने जो पाकिस्तान में 9/11 का वाक़या हो गया, हाँ 9/11 के वाक़े के बाद यहाँ ब्लैक वाटर एक बिल्कुल बड़ा शोर। रेमंड डेविस जानते हैं? रेमंड डेविस वाला वाकया भी। ठीक है ना, रेमंड डेविस ने 2 बंदे मार दिए थे जी, यहाँ, और जी। कौशल खाने में दाखिल होने की कोशिश, अमेरिकन सेंटर में घुसने की जी, कोशिश जी। कर रहा था, वहीं फिर वो जी पकड़ा गया। ठीक है ना पकड़ा गया था। और उस पर पंजाब हुकूमत ने, राना सनाउल्लाह वज़ीर कानून थे, बड़ी जी। भड़के मारी, ये वो हम तो ये कर रहे हैं, वो दहशत गर्दी की दफात नहीं लगाई थी। दहशत गर्दी की दफात लग जाती ना, हाँ जी, फिर वो सुलह नहीं हो सकती जी थी। जी। जो पैसे लेके, खून बहा लेके माफ कर दिया था उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, और वो कहते हैं पैसे भी किसी और ने दिए थे। हाँ जी, उस वक्त क्या ये ऐसे चीफ जेल में बैठे हुए थे जिस दिन वो बरी हो रहे थे, आपस की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में तो भर्ती बंदे किए थे उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल, काफी तादाद में रहमान मलिक साहब। हाँ काफी तादाद में हाँ जी, वो बंदे भर्ती किए थे ब्लैक वाटर जी के लोगों की मदद के लिए। हाँ जी, जो मेन लोग थे इंतजामी, वो तो थे वही। बिल्कुल। और जहाँ जो बंदे भर्ती किए गए, वो फिर खुले माल उनको दिया गया, हाँ जी। जो भर्ती करवा रहे थे। ठीक बात। ठीक है ना। और सरदार तनवीर लियाज साहब तो बरतानिया, वो अमेरिका, वो सऊदी अरब में हाँ जी, कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद जब वो आया ना सैलाब, 10 वाला, अच्छा अच्छा सलाब, ओके। सैलाब आया, ओके वो वाला ब्लैक वाटर का। वाला, हाँ जी, फिर माशाल्लाह पैसों की ओके रेल पेल होगी। रेल पेल ठीक है, होगी। फिर वो पैसे संभाले नहीं जा रहे थे। हाँ अब ओके, अथवाक भी हो सकता है हाँ कि यहाँ ब्लैक वाटर में बंदे भर्ती हो रहे हैं, और वो उनमें से कई जानने वाले भी हो सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन किसी और की भी हो सकती है। हाँ जी, लेकिन ये उसके बाद फिर ये बन गए, ठीक है। और उसके बाद सेंट्रल टावर भी खड़ा हो गया। वो खड़ा हो गया, पैसे संभाले नहीं जा रहे। फिर वो ज़ाहिर है अब यार ये जो पहले इतना बड़ा अतफाक फाउंड्री ग्रुप था, और वो जरदारी के वाला साहब की ज़मीनें, और वो सैनमे के मालिक, उस वक्त तो सैनमे के मालिक होना बड़ा एक अमीर आदमी का काम था हाँ ना। जी। ये तो कहता टिकट बेचते थे। ड्राइवर से सेंटोरस माल तक का सफ़र जो है, इसकी नैब तहकीक नहीं कर रहे, वैसे आपस की बात है। हाँ जी, और वो बीच वाले पैसे कहाँ, ठीक है ना, ब्लैक वाटर को छोड़े, ब्लैक मनी पे आ जाए। हाँ जी, हम नहीं कहते कि कहाँ से पैसे हाँ आए, जी, तो ठीक है। लेकिन वो जराए तो पूछे ना फिर, हाँ जी, एक ड्राइवर की कितनी तनख्वाह यहाँ भी ऐसा से मैच करें आमदन के साथ। मैच करे आमदनी के साथ। ये सारा बेटा मसला है। लेकिन इस पे कोई नोटिस नहीं होगा सर। अब हमने तो जिक्र कर दिया। हाँ जी, ठीक है। अब हुकूमत जाने, अवाम जाने, तू जान। PTI ने जाना। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला। तो चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।